नमस्कार, जय माता दी। हम हैं धीरेन्द्र ठाकुर, माँ दुर्गा काली भक्त और माँ कामाख्या पुत्र। मित्रों, आज आपको एक वीडियो देने जा रहे हैं जिसमें हम लोग चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जो कि अनसुलझी पहेली है। क्योंकि उनके बारे में जो हम आपको बताएंगे, सबसे पहले तो 64 योगिनियों के बारे में आप लोग जान लो। 64 योगिनियाँ कौन हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके कार्य क्या हैं, ये सब चीज़ें 64 योगिनियाँ जो है कि माता की सहायिका कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आज, और विधिवत। और इसलिए आप लोगों जो है कि ध्यान से और धैर्य से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन 64 योगिनियों के बारे में एक सटीक जानकारी दी जाएगी। 64 योगिनियाँ कौन हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और लोगों के जो है बहुत कुछ बता रहे हैं कि ऐसे हुई ऐसे हुई। कुछ लोग कहते हैं कि 64 योगिनियाँ माता की सहायिका हैं। कुछ लोग कहते हैं 64 योगिनियाँ थी जीती जागती स्वयं थी साधिकाएँ, जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ जिन्होंने प्राप्त कर ली, और शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद वो खुद उड़ सकती हैं हवा में, हाँ, गायब हो सकती, अदृश्य हो सकती, हर एक कार्य वह कर सकती हैं। और 64 योगिनी जो मंदिर है, आप लोगों ने अगर देखा होगा यूट्यूब पे, 64 योगिनी यहाँ जो है दीवालों में केंद्रित हैं, वह जो है कि किसी राजा के द्वारा नहीं बनवाया गया। किसी भी कहीं भी धर्म पुस्तक में उस जो है कि स्थान का कोई वर्णन नहीं कि इसको किसने बनवाया है, बनवाया किसने है। और वहाँ पे छत नहीं है, क्योंकि जो हम लोग साधना करते हैं, जो साधनाएं करते हैं, तो उन साधनाओं को, रात्रि काल की साधनाओं को, जो लोग वहाँ जाते हैं 64 योगिनी धाम में जाते हैं, तो 64 योगिनियाँ उनके साथ जो है बैठती हैं, उनको एहसास दिलाती हैं कि हम हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ जाने वाले लोगों से बहुत सी चीज़ें बताया है कि वहाँ अचानक कपड़े हिलने लगेंगे, आपको हवाएं के झोंके लगेंगे कि आ रहे हैं, लेकिन हवा होगी नहीं। कपड़े बगैर हवा के वहाँ पे कोई धूल मिट्टी का गुब्बार उठ जाएगा। तो 64 योगिनियाँ हैं तो वास्तव में, लेकिन उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति का मतलब ये है कि 64 योगिनियाँ जो है, सबसे पहले 64 योगिनियों के नाम सुनने से भाग्य जग जाते हैं, भाग्य की जागृति होती है। जितने रुके कार्य हैं सब आपके पूर्ण होते हैं। अगर 64 योगिनियों के नाम आप सुनोगे, तो लास्ट में हम आपको 64 योगिनियों के नाम भी बताऊंगा, और आपको ध्यान से सुनना है। सुनने मात्र से ही आपके पास अलौकिक शक्तियों का जो है कि आगमन होने लगेगा। और कुछ धर्म ग्रंथ जैसे कि तंत्र शास्त्र में 64 योगिनियों का बहुत महत्व है। और कुछ लोग यह कहते हैं कि 64 योगिनियों को माता काली ने उत्पन्न किया था। घोर नामक दैत्य एक था, बहुत विकराल दैत्य था घोर नामक, जिसका वध करना मुश्किल था। तो इसीलिए 64 योगिनियों को माता काली ने अपने जो है कि उन्होंने उत्पन्न किया था कि चलो हमारी सहायता करो, हम जो है घोर नाम के दैत्य का वध करेंगे। और कुछ लोग, ज्ञानी लोग, ये कहते हैं कि 64 योगिनियों को माँ दुर्गा ने अपने शरीर से उत्पन्न किया था कि सहायिकाओं में जो है कि ये हमारी सहायता करेंगी। तो इसके लिए जो है ये होता है कि इसमें कोई भी एक मत, ज्ञानी जो है, ज्ञानी एक मत नहीं है कि 64 योगिनियों को कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे वो आई, कैसे क्या। लेकिन 64 योगिनियाँ बहुत शक्तिशाली हैं, जो हर एक कार्य करने में निपुण हैं। जो साधक 64 योगिनियों को जागृत कर लिया है, जिसने भी जागृत किया है, उनके कोई काम रुकते नहीं हैं। और जो लोग प्रयास करेंगे उनको भी हो सकता माता भगवती सफलता दें, और सफलता देंगी ही देंगी। लेकिन
64 योगिनियों के बारे में बहुत से कोई सटीक जो है कि वो नहीं मिल पा रहा है, सटीक कहीं पे नहीं मिल रहा है कि ये कैसे उत्पन्न हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 64 योगिनियाँ जीती जागती जो है कि नारियां थी, जिन्होंने अलौकिक तप करके अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली और जो है कि वो बन गई 64 योगिनियाँ माता की सहायिका। और कुछ लोगों का तो यही मानना है कि माता काली ने घोर नाम के दैत्य का वध करने के लिए इनको उत्पन्न किया था, ताकि जो है कि वो उनकी सहायता करे। कुछ लोगों का मानना है कि माँ दुर्गा ने अपने शरीर से इनको उत्पन्न किया था, ताकि ये जो है कि माता दुर्गा की सहायता करें। लेकिन चलो इन सब बातों को जो है अब यहीं पे थोड़ा स्थिर करते हैं। अब आप लोगों को बताएंगे 64 योगिनियों के नाम सुनने से, 64 योगिनियों के नाम सुनने से घर में तरक्की, बाधाएं जो है, जो भी घर में बाधाएं होंगी, चाहे जो भी बाधाएं हों, सब दूर होती हैं। और जो भी तरक्की रुकी हुई होगी वो होगी। कोई काम 64 योगिनियों का नाम अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे, चाहे मोबाइल से ही रिकॉर्डेड सुनिए, हर रोज़ दिन में एक बार सुनिए, आपके घर में खुशियों का भंडार लग जाएगा। 64 योगिनियाँ इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल हैं। तो अब हम देर ना करते हुए इनका 64 योगिनियों के नाम का वर्णन करने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पे आती हैं बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वरुणी, सेमकरी, इंद्री, वाराह, रणवीरा, वानरमुखी, वैशाली, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, वैताली, छिन्नमस्तिका, विषवाहन, ज्वाला, ज्वालाकामिनी, घटबारा, करकाली, सरस्वती, विरूपा, कावेरी, भालुका, न सिंही, विराजा, विकटानना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रात्रि, करकारी, सर्पस्या, यक्षिणी, विनाकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, महेश्वरी, अबिकारा, आबिका, कमाई, कभाई, घटबाड़ी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्रिका, ब्रह्मी, ज्वालामुखी, अग्नेयी, आदित्य, चंद्रक्रांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गंगधारी, सर्वमंगला, अजीता, सूर्यपुत्री, वायुवेगा, अघोरा, भद्रकाली। ये नाम है। जहाँ तहाँ थोड़ा जो है पढ़ने में दिक्कत आ गई थी, इसलिए जो है कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोशिश तो यही की है कि आप लोगों को पूरे नाम, लेकिन फिर से एक बार नामों को हम फिर से सुनाना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वरुणी, सेमकरी, इंद्री, रणवीरा, वानरमुखी, वैशाली, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चार्चिका, वैताली, छिन्नमस्तिनी, विषवाहन, ज्वालाकामिनी,
घटबारा, करकाली, सरस्वती, विरूपा, कावेरी, भालुका, नरसिंही, विराजा, विकटानना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रात्रि, करकरी, सर्पस्या, यक्षिणी, विनाकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कभाई, घटबाड़ी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्रिका, ब्राह्मी, ज्वालामुखी, अग्नेयी, आदित्य, चंद्रक्रांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गंगधारी, सर्वमंगला, अजीता, सूर्यपुत्री, वायुवेगा, अघोरा, भद्रकाली। तो मित्रों, ये है नाम। अगर हमारी बताई विधि या जो है कि जहाँ तहाँ पसंद आए या कुछ करे तो हमारे YouTube चैनल सतरंगी दुनिया 11 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मित्रों। और अगर कोई भी कार्य है, आपका कार्य आपसे हो नहीं पा रहा है या आप कार्य करने में असमर्थ हैं और माँ भगवती से आप अपना कार्य करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 88 82 44 89 27 888 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी हर समस्या का निदान पा सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा और माँ जो है कि काली हमेशा समस्त संकटों को दूर करती हैं। इसलिए इस वक्त जेठ का महीना चल रहा है, तो जेठ महीने में आप लोग जो है हनुमान जी का बढ़ चढ़ कर सेवा भाव कीजिए और हनुमान जी से अपनी कृपा प्राप्त कीजिए। मित्रों, इसी के साथ वीडियो को ना लंबा करते हुए यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, इसी उम्मीद पर कि हमारे YouTube चैनल सतरंगी दुनिया 11 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे। नमस्कार, जय माता दी।